सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग सारे बायो के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2023 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया था, ठीक है। तो देखो बायो के शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या है, रक्त का द्विगुण परिवहन क्या होता है। तो मैंने बताया था, जैसा कि मैंने बताया था क्या कि हमारा हार्ट कैसा होता है। हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है। इधर वाले को क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल्स। और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। पूरे शरीर का ब्लड कहाँ आता है, राइट एट्रियम में जाता है। वो राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, ठीक है। और फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, एक बारी ब्लड आई, यानी कि एक बार ब्लड कहाँ आई, हमारे हार्ट में, राइट एट्रियम में। ये पहला परिवहन है। दूसरा, लंग्स से फिर राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। तो ये क्या है, रक्त हमारे हार्ट में जो है कितने बार आया, 2 बार आया। इसी को क्या बोलते हैं, रक्त का द्विगुण परिवहन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त वापस आ जाता है, जिसे रक्त के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। इस प्रकार रक्त में 2 बार गुजरता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, रक्त का द्विगुण परिवहन। इससे अच्छा एक्सप्लेन था मेरा। इस एक अपरूपी पुष्प के सहायक अंगों के नाम। तो यहाँ पे कौन सा होता है, एक पुष्प होता है जो एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और ये बड़ा सा। देखो ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, डंठल बोलते हैं। क्यों, वह भाग जिससे फूल शाखा से जुड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे डंठल कहते हैं। दूसरा, बाह्य दल क्या हो जाता है, फूल के बाहरी भाग पे पाए जाने वाले छोटे पत्ती, इसको क्या बोला जाता है, इसको बाह्य दल बोला जाता है। ये क्या है, पंखुड़ियाँ जो रंग बिरंगी रहती है, जो वो बहुत सारे बीज को या फिर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, पंखुड़ियाँ बोला जाता है। पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर एक फूल का परागकण होता है। जब ये क्या है, ये नर भाग है जो क्या करता है, परागकण बनाता है। स्त्रीकार क्या होता है, स्त्रीकार एक फूल का बीजाणु उत्पादक होता है। ये मादा जनन होता है जो भीतरी प्रेजेंट होता है, मतलब बाहर नहीं होता। तोड़ के देखोगे तो फिर पता चलेगा। इसमें क्या है, कायिक जनन क्या हो जाता है, कायिक जनन कैसा होता है, एक असेक्सुअल हो जाता है, यानी कि अलैंगिक होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक मेल पेरेंट, एक पेरेंट्स की जरूरत है, या तो मेल या तो फीमेल। वो क्या करते हैं, इस वनस्पतियों में जिससे अंगों की सहायता से बिना उस पौधे के भागों के, जैसे कि तना, पत्तियां, जड़ों, इन सब से कैसे होते हैं, नए पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग टहनी लगा लेते हैं, तो वो कैसे होते हैं, फिर से नया पौधा बन जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, कायिक जनन बोलते हैं। ये किस में देखने को मिलता है, ब्रायोफिल्स की पत्तियों में बहुत सारी कलियां होती है, जो मिट्टी पे पड़ने के बाद एक नई कलियां बन जाती है। नई कलियों से नए पौधे बन जाते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, कायिक जनन बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन, धमनी और सिरे में क्या अंतर होता है। तो धमनी क्या होता है, जो ब्लड को बॉडी से कहाँ, हमारे हार्ट में पहुंचाता है, उसके क्या बोला जाता है, धमनियाँ बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। और जो हार्ट से पूरे बॉडी तक पहुंचाता है उसे क्या बोला जाता है, सीरा बोला जाता है, ठीक है। धमनियों तक ले जाते हैं और ये कहा जाता है, पूरे रक्त को पूरे बॉडी तक ले जाती है। ये कैसा होता है, आंतरिक और मोटी पेशियां तथा लचीली होती है। ये लचीली होती है और ये कैसे होती है, पतली होती है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो इतना ही लिखना है। तो दूसरी बात, अब क्या है, किण्वन किस में की जाती है, क्या बोला है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन होता है, ये कहाँ किया जाता है। तो मैं बताती हूँ कि किण्वन अवायवीय श्वसन होता है, यानी कि अवायवीय शोषण होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। ये क्या करता है, जटिल कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म स्रावित, जिसे एंजाइम से क्या करते हैं, एंजाइम डाल के परिवर्तित कर देते हैं सरल यौगिकों में, जिसमें क्या बोलते हैं, इसे क्या बोला जाता है, इसे ही किण्वन बोला जाता है। किण्वन से हम लोग क्या बनाते हैं, किण्वन से हम लोग शराब बनाते हैं, यानी कि एथेनॉल बनाते हैं। किसका प्रयोग करके, ईस्ट का प्रयोग करके। इतनी इंफॉर्मेशन तो आनी चाहिए, ठीक है। चलो, पौधों में पोषण का स्थान अंतरण कैसा होता है। देखो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, बहुत सारे टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हमें PYQ करनी जरूरी है। तो क्या बोला है, रक्त के जमने में पट्टिका, यानी कि प्लेटलेट्स की क्या भूमिका होती है। देखो प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट छोटी रक्त कोशिकाओं होती है जो शरीर में स्रावन होने वाले थक्के को मदद करती है। यदि आपके शरीर में क्षतिग्रस्त हो जाता है तो प्लेटलेट्स का संकेत भेजती है। प्लेटलेट को क्षति पहुंचाने में देखो होता क्या है ना, हमारा प्लेटलेट्स बहुत ज़रूरी है। प्लेटलेट्स, अब तो आपको ये पता होगा कि डेंगू के टाइम में क्या होता है, प्लेटलेट्स घट जाते हैं। ऐसे प्लेटलेट्स कितने होने चाहिए, लाखों में होते हैं। कैसे होते हैं, लाखों में होते हैं।
ये घट जाते हैं 20-50,000 तक हो जाते हैं। तो ये कैसा बहुत गलत बात है। अब देखो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट जो है आरबीसी को, यानी कि हमारा कहीं भी क्षतिग्रस्त होता है तो वहाँ पे जो हमारा रेड रेड कलर का क्या बनता है, एक थक्का जैसा दिखता है, वो इसी आरबीसी के कारण होता है। जैसे कहीं भी क्षतिग्रस्त हुआ तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, हमारे प्लेटलेट्स को बताया जाएगा, अरे भाई बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, कुछ तो करो। फिर ये आके क्या करेगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, फाइब्रिन का जाल बिछाएगा, और फिर वहाँ से ब्लड आना बंद होता है। और जिसमें प्लेटलेट नहीं होते हैं उसका तो भाई ब्लड रुकना बहुत मुश्किल है। इस गर्भ निरोध की विभिन्न कौन सी विधि है, गर्भ निरोधक, यानी कि जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो पहली बात क्या करना चाहिए, कॉन्डम का उपयोग करना चाहिए। कॉपर्टी होते हैं, जैसे कि पुरुष की नसबंदी की जाती है। ट्यूबेक्टोमी किसमें होती है, फीमेल्स में होती है। और मौखिक हार्मोनल गोलियां होती है, यानी कि ओरल, ये क्या क्या होती है, कॉन्डम का प्रयोग करते हैं, कॉपर्टी, इस पुरुष में नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी, और ये हार्मोन गोलियां, ओरल कैविटीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर शरीर के रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। ये अणु होते हैं जो हार्मोन की मांसपेशियों से विभिन्न न्यूरॉन के बीच संकेतों का संचालन करती है। देखो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे हमारे बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन है एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, या हमारे बॉडी में कुछ हुआ, वो जाके हमारे ब्रेन तक जाएगा, तो कौन पहुंचाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर ही पहुंचाता है। ठीक है, अब बोला गया है दूसरी क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। भाई सब कुछ का कंट्रोल है इसके पास, इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करता है, कई महत्वपूर्ण अंग स्रावित करते हैं, इस ग्रंथियां स्रावित करती है जो समय और मात्रा में नियंत्रण करते हैं, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या करता है, सभी को कंट्रोल करता है, तो ये क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण क्या होता है। अब देखो अभी मैंने बताया था कि परागकण कहाँ से लिखता है, परागकोश से निकलता है जो पुष्प के उस जाति के दूसरे वर्तिकार पर पहुंच जाता है। देखो परागन क्या होता है, परागन यहाँ पे क्या है, फीमेल है, यहाँ पे क्या है, ये मेल है और ये फीमेल है। अब इसका जो है परागकोश से फट के परागकण स्त्री के वर्तिकाक पर जाके पहुंचेगा। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन या फिर परागन बोला जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागन क्या हो जाता है, फूल के वर्ष के बाद दूसरे वर्तिका दूसरे पौधों के आ जाते हैं, दूसरे फूल के आते हैं, तो प्रजातियों के अलग व्यक्तित्व का परागकण स्थानांतरण होता है, यानी कि खुद के पौधे नहीं दूसरे के पौधे पर जाके इसका परागकण रुकता है, उसको क्या बोला जाता है, पर परागन बोला जाता है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। अब देखो आगे क्या बोला है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट करता है, तो ये वाला क्वेश्चन जो भी मैं अभी नहीं करवा रही हूँ वो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा। अच्छा प्लेसेंटा किस में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है यार, जो भी बेबी रहता है अंदर पेट के अंदर। अरे पेट में अच्छा नहीं रहता, पहली बात तो ये। प्लेसेंटा कैसा होता है, स्तनधारियों में पाया जाता है, यानी कि किस में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है। जो अस्थायी संवाही अंग संवर्धित होता है जो गर्भ अवस्था के दौरान भ्रूण को माँ के गर्भाशय से जोड़ता है। देखो ये क्या होता है, देखो ये बेबी और मदर के बीच में कैसा हो जाता है, एक जंक्शन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा करता क्या है, बहुत सारा काम करता है। जैसे कि पहला, प्लेसेंटा वह मार्ग है जो भ्रूण को माँ से जोड़ता है। पहली बात, माँ से भ्रूण को पोषण के ऑक्सीजन संचारण, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन, बच्चों को पोषण इसी से तो जाता है। भ्रूण के इम्ब्रोज रहता है, इम्ब्रो को इसी को बोला जाता है बेबी, जो मैं बोली हूँ बेबी, वो जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस। ठीक है, प्लेसेंटा के माध्यम से उत्सर्जित होता है यह ऑक्सीजन संचारण और पोषण तत्वों का संचालन करता है। उसके बाद क्या बोला है, पादप हार्मोन क्या होता है। पादप हार्मोन क्या होता है, हमारे बॉडी में भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं, तो उसी तरह प्लांट्स में भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं। पौधों के द्वारा जारी किए गए हार्मोन पादप हार्मोन या फिर कौन सा हार्मोन कहलाता है, पौधों में जो हार्मोन रहता है उसको पादप हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन कहा जाता है। वो पौधे की वृद्धि और विकास में मदद करते हैं। तो पहला हार्मोन कौन सा, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, अब्सिसिकेटिन, ये सारे क्या है, ये सब पादप हार्मोन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्पादक से आप क्या समझते हैं? उत्पादक क्या होते हैं? वे जीव जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल अकार्बनिक से अपना भोजन बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। उदाहरण या फिर नीरे हरे शैवाल, अरे जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे उत्पादक बोला जाता है। किस चीज़ का उपयोग करते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, इससे क्या बना देते हैं? सनलाइट लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं, C6H12O6 प्लस में O2 बना देते हैं। ये जो कर सकते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे उत्पादक बोला है। ये कौन कर सकते हैं? हरे पौधे कर सकते हैं और हरे नीले शैवाल या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरी बात, लसिका क्या हो जाती है? लसिका क्या हो जाती है? उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC और RBC के रहित रक्त प्लाज्मा लसिका कहलाती है। यानी कि RBC और WBC के जो बीच रहता है रक्त, उसे क्या बोलते हैं? लसिका बोलते हैं। लसिका का कार्य क्या होता है? पहला कार्य, लसिका को पोषण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं? पोषण प्रक्रिया में भाग लेते हैं, या प्रोटीन के अणुओं के उत्सर्जित परिसंचरण लेते हैं, परिसंचरण में रहता है। लसिका के पोषण प्रक्रियाओं के लिए पावती वसा भी ले जाते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं? प्रोटीन, फैट जो भी छूट जाते हैं बहुत सारे टाइम, तो वो क्या करते हैं? इसका संचरण करते हैं। लसिका क्या करते हैं? लसिका ग्रंथियों में उपस्थित लसिका कोशिकाओं की सहायता से शरीर उत्तकों के अपरिवहन रोगाणुओं को मारते हैं तथा रोग प्रतिरोधक, यानी कि हमारे एंटीबॉडीज के में भी हेल्प करते हैं। इनको हमारे बॉडी में डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सजीवों के लिए मुख्य 4 लक्षण बताएं। सजीवों के यानी कि लिविंग थिंग्स, भाई तुम जिंदा हो ना, तुम ही तो हो, तो इसके क्या लक्षण है? भोजन ग्रहण करता है, सांस लेता है, वह भोज्य पदार्थ का परितंत्र करता है, वृद्धि और गति करता है। क्या करता है? भोजन लेते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, वृद्धि करते हैं, बढ़े जा रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? हम लोग सजीव हैं। यदि ऐसा नहीं करेगा तो मरे हुए हो तुम। पुष्प में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कैसे? इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और फिर मोलर, 4। उत्सर्जन और स्थानांतरण क्या होता है? इससे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? स्थानांतरण क्या होता है? तो वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है? पौधों के अवायवीय भागों से जलों के रंध्रों से रूप में निष्कासन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वाष्पो उत्सर्जन होता है। यानी कि कोई भी पत्ता है, यदि तुम उसको कवर कर दोगे तो तुम देखोगे इस पे क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। और ये कहाँ से पानी निकलता है? स्टोमाटा से पानी बाहर जाता है। क्यों पानी बाहर जाता है? इससे करने से जो भी प्लांट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? कूल रहते हैं, यानी कि एकदम रिलैक्स, ठंडा फील होता है उसे, इसीलिए वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि वायवीय श्वसन से रंध्रों यानी कि स्टोमाटा से क्या निकलता है? स्टोमाटा से जल बाहर होता है, उसे क्या बोलते हैं? वाष्पो उत्सर्जन बोलते हैं, यानी कि वाष्प बाहर निकलता है। स्थानांतरण कहता है पौधों में जल, खनिज, लवण पदार्थ के बहुत ऊंचाइयों तक संचालन को स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि क्या होता है? प्लांट से हम लोग क्या लेते हैं? मिनरल्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, इनको हम लोग बहुत ऊपर तक पहुंचाते हैं, यानी कि पत्तियां कितनी ऊपर रहती है वहां तक पहुंचाते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे हम लोग स्थानांतरण बोलते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अलैंगिक जनन क्या होता है? अब लैंगिक जनन की महत्व क्या होता है? लैंगिक जनन क्यों जरूरी है भाई? यानी कि मेल और फीमेल पेरेंट मिलके बच्चे होते हैं, ऐसा क्यों जरूरी क्यों है? जैसे अभी कायिक परिवर्तन था, वहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है तो भी तो नए जनरेशन बन रहे थे। तो लैंगिक जनन क्यों महत्व है? लैंगिक जनन कैसा होता है? असंतुलित होता है। यदि माता पिता के समान ही बच्चे होते हैं लेकिन उसमें कैसा होता है? समरूप नहीं होते हैं। जैसे कि प्लांट्स है तो एक प्लांट लगाओ, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, कैसा होता है? एग्जैक्ट सेम होता है। लेकिन इन मेल और फीमेल है उसके बच्चे कैसे होते हैं? अलग होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। इस कारण ये है कि संतति में कुछ जीनों के पहले क्या होता है? 50% जीन कहाँ से आते हैं? मदर से आता है। 50% क्या होता है? फादर से आते हैं। दोनों मिलके क्या होता है? बेबी आते हैं। बेबी में 100% जीन बनते हैं, ठीक है, हाफ दोनों में आते हैं। और इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होते हैं। और कैसा होता है? विविधता होती है। यही लैंगिक जनन जीवों में अधिकतर विविधता। तो ये क्यों जरूरी है? ये विविधता को बढ़ाने के लिए ही जरूरी है। अब क्या बोला है? इस गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताएं। गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती है? कृत्रिम तरीके से देखो, गर्भ निरोधक गोलियां में सबसे पहले क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन रहता है और क्या रहता है? एस्ट्रोजन रहता है। 2 चीज रहता है। ये क्या करता है?
ये क्या करते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इफेक्ट करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इफेक्ट करता है और ओव्यूलेशन को इफेक्ट करता है, यानी कि अंडोत्सर्जन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो नहीं हो पाता है, अंडा ही नहीं बाहर आएगा तो फर्टिलाइज कैसा होगा, फर्टिलाइज ही नहीं होगा तो वो प्रेगनेंसी कैसे आएगी। तो इसीलिए ये गर्भ निरोधक गोलियां में क्या रहती है, पहली बात तो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रहता है जैसे हार्मोन से बनाए जाते हैं, और दूसरी बात ये किस चीज़ को करता है, मासिक चक्र को बाधित करता है, अंडा उत्सर्जन नहीं होता है। ये किसके लिए जरूरत है, ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए सुरक्षित प्रभावी होती है। हमारे आमाशय में जल की भूमिका, अम्ल की क्या भूमिका है। अब क्या लिखा हुआ है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे आमाशय में क्या हो जाता है, हमारे पेट में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, जो क्या करता है, और क्या पाया जाता है, पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है सहायक होता है। ये क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को चेंज करता है, किसमें, पेप्टोन में। प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है, ठीक है। और HCl क्या करता है, जो भी आने वाले जीवाणु होते हैं यानी कि पैथोजेंस होते हैं या फिर वायरसेस बैक्टीरिया जो भी हमें हार्म करते हैं उस सबको क्या करते हैं, मार देता है। इसीलिए हमारे आमाशय में HCl यानी कि ये सारी चीज़ें होना जरूरी है, क्यों, जीवाणुओं को मार देता है। इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। बाय।